एस्ट्रोलॉजी की अगर बेसिक्स की बात करें तो अगर हम कहीं पे भी अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम डालते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की पिक्चर बन के आती है। इस पिक्चर को हम बोलते हैं कुंडली। अब अगर हम देखें इस पूरी कुंडली में होता क्या है, तो इस पूरी कुंडली में 12 हाउसेज होते हैं, 9 प्लैनेट होते हैं और 12 राशियाँ होती हैं। तो अगर पूरा देखा जाए, ढंग से देखा जाए, तो ये जो पूरी जो कुंडली है वो इन तीन चीज़ों के ऊपर ही बेस्ड है। 12 हाउसेस, 9 प्लैनेट्स और 12 राशियाँ। तो इसका मतलब है कि अगर हम इन तीन चीज़ों को ढंग से समझ लें तो हमें पूरी कुंडली देखनी आ जाएगी। और फिर बाकी की जो सारी एक्सटेंशन होती हैं, जैसे कौन किसके साथ बैठा है, कौन किसके कंजक्शन में है, कौन किसको एस्पेक्ट कर रहा है, वो फिर इन तीन चीज़ों का ही एक्सटेंशन है। लेकिन उस चीज़ पे बढ़ने से पहले हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इन चीज़ों को ढंग से समझें। तो अब सबसे पहले बात करते हैं हाउसेस की। तो हाउसेस क्या होते हैं? ये जैसे आपको बॉक्सेस दिख रहे होंगे, जैसे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो ये होता है हमारे हाउसेस। जैसे ये हो गया। अब इन हाउसेस का सिग्निफिकेंस क्या होता है? हर एक हाउस की अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है। जो हाउसेस की नंबरिंग स्टार्ट होती है वो आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है? वो इधर से स्टार्ट होती है, 1 से। तो फर्स्ट हाउस ये हो गया, सेकंड हाउस ये हो गया, थर्ड हाउस ये हो गया, फोर्थ हाउस ये हो गया, फिफ्थ हाउस ये हो गया, सिक्स्थ हाउस ये हो गया, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th। अब ये बस नंबरिंग डाली है। हर एक हाउस की कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होती है, जो कि अभी हम बाद के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है। फिर इसी तरह होते हैं आपके प्लैनेट्स। तो जब भी आपने कहीं ना कहीं पे अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम डाला होगा किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, तो आपने देखा होगा कि मान लो किसी के फर्स्ट हाउस में मून लिखा है, ठीक है, या फिर फोर्थ हाउस में सैटर्न लिखा है। तो ये होता है आपके प्लैनेट्स। अब हमारे पास कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं जो हम एस्ट्रोलॉजी में मेनली कंसिडर करते हैं? एक होता है केतु, फिर वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। अब इस हर एक प्लैनेट की भी कुछ ना कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो जैसे अभी हमने बताया कि जो 12 हाउसेज होते हैं उसमें से हर एक हाउस की अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसी तरह जो अपने हर एक प्लैनेट होता है उसकी भी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। फिर आती है हमारे पास राशियाँ। तो जब भी हम अपनी कुंडली में देखते हैं तो यहाँ पे नंबर लिखे होते हैं। मान लो जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो हाँ, ये हाउसेस तो हैं, लेकिन इस हाउस का मतलब है, अगर ये फर्स्ट हाउस हो गया हमारा, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो सबसे 1 नंबर है, 1 का मतलब है एक राशि। इस तरह अगर ये सेकंड हाउस है तो इसका मतलब हो गया कि 2 राशि, 3 राशि तीसरे घर में। यहाँ पे हो गया, अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो इसका मतलब हो गया कि तीसरी राशि बैठी है थर्ड हाउस में। तो अगर मैं आपको दोबारा बना के दिखाऊं ये वाली चीज़, तो ये हमारी ब्लैंक कुंडली है। अब मान लेते हैं इसके अंदर लिखा है जैसे फर्स्ट हाउस है हमारा, तो इसके अंदर लिखा है, मान लिए 3 नंबर लिखा है, तो इसका मतलब हो गया कि फर्स्ट हाउस में थर्ड राशि। तो जब भी ये नंबर लिखा होता है किसी भी कुंडली में तो वो राशि होती है। तो अगर यहाँ पे थर्ड राशि लिखा है तो यहाँ पे जो नेक्स्ट राशि होगी वो इधर लिखी जाएगी, फिर यहाँ पे। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हुआ फर्स्ट हाउस, और फर्स्ट हाउस के अंदर थर्ड राशि। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे आगे वाले लेक्चर्स के बारे में, लेकिन बस यही बताना चाह रहा था कि एक जो आप कुंडली देखते हो किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर, उसका मतलब क्या होता है। तो अब राशि के बारे में बात कर लेते हैं। राशि कौन कौन सी होती है? एरीज होती है, टॉरस होती है, जेमिनाई होती है, कैंसर होती है, लियो होती है, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेगिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसेस। तो ये कुल मिला के टोटल 12 राशियाँ होती हैं। अब जिस तरह से हर एक हाउस की कुछ करेक्टरिस्टिक होती है, उसी तरह हर एक प्लैनेट की भी कुछ करेक्टरिस्टिक होती है, और उसी तरह हर एक राशि की भी कुछ करेक्टरिस्टिक होती है। और जब ये तीनों मिल जाते हैं कहीं पे भी, मान लेते हैं कि अगर हमारे पास एक ये हाउस है, तो ये फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस के अंदर थर्ड राशि है, और यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास जो प्लैनेट है वो है आपका सन।
तो इसका मतलब हो गया कि अब इसकी जो करेक्टरिस्टिक होगी वो किस किस को मिला के आएगी, वो फर्स्ट हाउस के करेक्टरिस्टिक को मिला के आएगी, प्लस जो आपकी थर्ड राशि है उसको मिला के आएगी, प्लस जो आपका प्लैनेट है उसको मिला के आएगी, जो कि अभी आपका कौन सा बैठा है, सन। तो बेसिकली अगर हमें इसकी करेक्टरिस्टिक देखनी है कि ये वाला क्या रिजल्ट देगा, तो वो मैटर करेगा कि हमारे फर्स्ट हाउस की क्या करेक्टरिस्टिक है, फिर थर्ड राशि की क्या करेक्टरिस्टिक है, फिर कौन सा इसके ऊपर प्लैनेट बैठा है। अब वो आगे की चीज़ें हैं कि इस हाउस को कौन कौन से प्लैनेट्स देख रहे हैं, इस हाउस के ऊपर कौन कौन से प्लैनेट्स एस्पेक्ट दे रहे हैं। बट ये बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ जो हम हमेशा कंसिडर करते हैं किसी भी हाउस के बारे में जानने के लिए। ठीक है।